बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान की इकॉनमी के क्या हालात हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बनाई है कि जी देखें पैसे कैसे बचा सकते हैं। वज़रा की तनख्वाहें शनख्वाहें ये वो जो ये आपको अवाम को इम्प्रेस करने के लिए हर हुकूमत इस तरह का ड्रामा कोई ना कोई करती रहती है कि जी बचत बड़ी कर रहे हैं ड्रामे कर रहे हैं। एक पास ये ड्रामे कर देने, दूजे पास की खबर होंगी भी थोड़े सामने में रख देना। मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो एक तरफ बचत की बात करती हैं, महंगाई बहुत है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पीटीआई नहीं चाहती हुकूमत स्टेबल हो, ये चाहते हैं मुल्क दिवालिया हो जाए, ये वो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक साइड के ऊपर। आज एक कार्रवाई हुई है, उसमें हुकूमती वर्जन क्या आया है और जिस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है, मैं दोनों एंगल आपके सामने रख देता हूँ। अनवर हुसैन समराज साहब ने 92 न्यूज़ में काम करते हैं, उनकी खबर है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो मर्सिडीज बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करती हैं एस क्लास, उस मर्सिडीज के मैट और उसकी पोशिश, सीटों की पोशिश जो है वो मैचिंग करवाने के लिए और गाड़ी के टायर चेंज करवाने के लिए 2 करोड़ 73 लाख रुपए सीएम ऑफिस ने मांग लिए। ठीक है, टायर चेंज होना फेयर एनफ, समझ आती है कि गाड़ी जो चलती है उसकी समझ आती है कि ठीक है टायर शर, लेकिन वो कहते हैं कि जी अभी गाड़ी के टायर जो है, अनवर हुसैन समराज साहब की खबर के मुताबिक वो कहते हैं कि अभी गाड़ी के टायर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं थी, वक्त से पहले करवाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें खबर ये है कि मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश है कि उनकी गाड़ी जो है उसके मैट जिसके ऊपर पैर आते हैं और उसकी सीटें, पोशिश जो होती है सीटों की, वो मैचिंग किया जाए, उनको एक सा बनाकर उनको उसमें एक सा चाहिए था कलर एंड एवरीथिंग। अजीब बात है यार, सरकार का पैसा 2 करोड़ 73 लाख रुपए, टैक्स पेयर्स मनी। टायरों की हद तक समझ आता है, मैं भी होता तो टायरों की हद तक समझ आता है, अगर जरूरत थी तो ठीक है फेयर एनफ, लेकिन ये मैचिंग पोशिश और मैचिंग मैट जो है ये समझ नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा कोई वो तो है नहीं कि बहुत ही हौलजे कर दी, बहुत गरीब खातून थी और चीफ मिनिस्टर बन गई है तो वो शौक पूरे कर रही हैं। बिलियनर खातून है, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, प्राइम मिनिस्टर की भतीजी हैं, खुद चीफ मिनिस्टर हैं। अगर कोई शौक पूरे करने ही थे, कोई मेबैक शेबैक खुद ले लेती, कोई रोल्स रॉयस खुद से ले लेती, उसके ऊपर उनके भाइयों के पास लंदन में होगा सारा कुछ ये, तो वो शौक अपनी पॉकेट से पूरे कर लेती, तो वो एक ज़्यादा बेहतर एंगल होता है इसका। ये एक मेरा इसके ऊपर टेक आ गई। सेकेंडली इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर तबसरे हैं हमारे भाई तारिक मतीन साहब और सिद्दीक जान और ये जो सारे शुगर लगा रहे हैं इस खबर का, वो तो कोई कमाल ही हो गया। कोई कह रहा है ये पिंक मर्सिडीज का कह देंगी, कोई कह रही पिंक पेंट कराएं इस गाड़ी को। मतलब खवातीन को पिंक कलर पसंद होता है। मुझे रिमेंबर के सऊदी अरेबिया में जब खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली तो पहली पहली खवातीन जिन्होंने गाड़ी चलाना सीखी, उन्होंने जब पिंक मर्सिडीजें ली, उन्होंने यहाँ तक कि वो बेंटलीज को पिंक पेंट करवाया उन्होंने एंड ऑल दैट। सो लाइटर नोट के ऊपर एवरीबडी इज हैविंग देयर फन। अच्छा, इसके ऊपर हुकूमती वर्जन भी आ गया इसी खबर के ऊपर। अज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा जी सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वज़ीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मज़कूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं। मर्सिडीज कार का एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिल मजम्मत अमर है। ये ऑफिशियल वर्जन है। खैर मुझे नहीं याद पड़ता कि मर्सिडीज का किसने इनको बताया है कि 10,000 के ऊपर ही टायर चेंज करवाना होता है, मुझे नहीं पता। बुलेट प्रूफ का या ये सीएम ऑफिस की गाड़ी है, इसका कोई प्रोटोकॉल हो कि 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के टायर चेंज करवा देने हैं, तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन मर्सिडीज को लेकर, क्योंकि उन्होंने वजीर आजम हाउस या वजीर अला हाउस या बुलेट प्रूफ मर्सिडीज का जिक्र नहीं किया, उन्होंने मर्सिडीज का जिक्र किया। सो ये मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मर्सिडीज़ का टायर 10,000 रुपये चेंज करवाना लाजमी नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये उन्होंने कहानी वो रखी है कि बुलेट प्रूफ जो होती है गाड़ी उसका 10,000 रुपये चेंज करवाना होता है, तो फिर उसका मुझे ऐसा इल्म नहीं है। लेकिन मर्सिडीज़ गाड़ी का रूटीन की जो मर्सिडीज़ कारें शरें एक्सक्यूज मी, उनका 10,000 वाली कोई शर्त नहीं होती। आगे चले तो आगे फिर मैडम मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्हीं के मुतालिक एक और ख़बर है। और ये हम तमाम लोग, मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ नहीं होता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जो मैं रिपोर्ट कर रहा होता हूँ ना आपको, मुझे सिर्फ एक चीज़ के ऊपर एतराज़ होता है कि जब इमरान खान साहब कर रहे थे तो वो खबरें बनती थी, उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन्स चलती थी, और अब जब मरियम नवाज साहबा कर रही हैं तो वो रूटीन मैटर है। कैसे रूटीन मैटर है? खबर आती है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पहले गाड़ी पे आती थी, जाती उमरा से यहाँ 8 क्लब रोड तक सीएम ऑफिस तक तशरीफ लाती थी, और रास्ते में एक दफ़ा उन्होंने कहा जी कि ट्रैफिक रुकती है, ये क्या तरीका है, ट्रैफिक ना रोका करें मेरी वजह से, ब्ला ब्ला। जो ऑप्टिक्स पे जिस तरह हर हुकूमत काम कर रही होती है अपने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के, तो ऑप्टिक्स के लिए खबरें चली टक टक के मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि ट्रैफिक नहीं रुकेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहरहाल
फाइनली उन्होंने फैसला किया कि जनाब वो हेलीकॉप्टर से जाती उमरा से उड़ा करेंगी और वो 8 क्लब रोड या जियो आर या जो मॉल रोड या जो भी सीएम ऑफिस है वहाँ पर तशरीफ लाया करेंगे। फेयर इनफ, आपकी सवाबदीद है, हेलीकॉप्टर आपको हुकूमत ने दिया, टैक्स पेज मनी पे वो चलने वाला हेलीकॉप्टर जो है वो सवाबदीद पे चीफ मिनिस्टर की, शी कैन यूज इट। एतराज़ एक चीज़ के ऊपर है, इसके ऊपर साबिका तब के जस्टिस और अब के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, इन्होंने भी कहा था कि इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जो हेलीकॉप्टर पे दफ्तर आते हैं। मतलब ये इतना बड़ा इशू था उस जमाने का, जब इमरान खान साहब बनी गाला से उड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आया करते थे, तो ये इतना बड़ा इशू था कि इसके ऊपर जस्टिस साहबान के भी रिमार्क्स आए हुए। यही मरियम नवाज साहबा जो है ये कहा करती थी जो हेलीकॉप्टर में उड़ता फिरता है उसको अवाम के दुख दर्द का क्या ख्याल। तो मेरा सवाल ये है कि मैडम आप भी हेलीकॉप्टर में उड़ने लगी हैं, क्या आपको अब आवाम का दुख दर्द भूल जाएगा? क्योंकि चलो मैं मानता जब तक आप गाड़ी में सफर कर रही थी, आप खाकी थी, आप अब हम जैसी पंजाबियों जैसी पाकिस्तानियों जैसी थी, अब तो आप भी हेलीकॉप्टर राइड लिया करेंगी, अब तो आप भी रोज वहां से उड़ा करेंगे सुबह और जियो आर आके लैंड किया करेंगी। तो मोहतरमा क्या अब आप नूरी हो जाएंगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि वो तनकीद कीजिए जिसकी तुक बनती है। मैं फिर कह रहा हूं, इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज करे तो उनकी सवाब दी थी, शायद वो भी इसीलिए टाइम बचाते हैं कि ट्रैफिक मोटर गेट जब निकलता होगा तो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, तो उन्होंने बेहतर समझा हेलीकॉप्टर से उड़ूं और वज़ीर आज़म हाउस आके लैंड करूं। आज यही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को शायद लग रहा होगा कि ये जाती उमरा से उड़ेंगी, सीधा सीएम हाउस आके लैंड करेंगी तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगी, ट्रैफिक बंद नहीं होगी, वक्त बचेगा। अगर आज आप ये कर रही हैं तो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, तो इसी तरह इमरान खान साहब जो कर रहे थे उस जमाने में भी ठीक था। सो क्या जरूरत थी आपको हर चीज को इशू बनाने की, हर चीज के ऊपर एक नॉन इशू को इशू बनाकर अगले बंदे को गंदा करने की? अब उसी चीज के ऊपर आपके ऊपर तनकीद होगी एंड यू हैव टू फेस इट जस्ट बिकॉज यू हैव डन इट इन द पास्ट। आप खुद से ये कर चुकी हैं, आपकी पार्टी के सब कुछ कर चुकी है, नाउ यू हैव टू फेस इट के वही जो तमाम काम माजी में ठीक थे उनको ठीक रहने देते, उसके ऊपर क्रिटिसाइज ना करते, आज आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना करता। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आज दूध और पानी की मुलाकात, या दूध और पानी और आग की मुलाकात हुई है। कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि पानी और आग की मुलाकात थी, दोनों एक्सट्रीम्स की मुलाकात थी। अली अमीन गंडापुर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, वज़ीर आला केपी के और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है। अच्छा शगुन है मेरे देखने में। क्यों अच्छा शगुन है? कि विफाक ने फंड देने और वही फंडों के ऊपर केपी के ने चलना है। सो नजरियात अपने अपने, सियासत अपनी अपनी, लेकिन अपने अवाम के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत वाइज स्टेप लिया कि मेट प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन जो थी शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी हैं। मुलाकात में क्या क्या रिजर्वेशन थी? एक तो वो चीफ सेक्रेटरी वाला फड्डा चल रहा है वहाँ पर, गंडापुर साहब चीफ सेक्रेटरी चेंज करवाना चाहते हैं, उन्होंने पीएम को कहा वो। बाकी वो 1500 अरब रुपए के जो वाजबात हैं उसके ऊपर बात हुई है। और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद, इस मीटिंग के बाद उन्होंने आकर एक तरफ एहसन इकबाल साहब और एक तरफ इंजीनियर अमीर मुकाम साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही शहबाज शरीफ साहब के साथ, जो मेरी रिजर्वेशंस थी मैंने उन तक पहुंचाई और मेरी रिजर्वेशंस को उन्होंने एड्रेस करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने अफसरान को भी बोला कि जनाब आपने कोई भी चीज़ ऐसी कमिट नहीं करनी कि जिसके ऊपर हम डिलीवर ना कर सके टाइम के ऊपर, हम इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, तो हमने वो कमिटमेंट देना जो यहाँ पर हम मिलकर पूरा कर सकें। अच्छी रिवायत है, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट आई एहसन इकबाल साहब की। ही सेड कि सियासत अपनी अपनी, रियासत सबकी, विच इज़ ब्यूटीफुल। कि सियासत ठीक है, हर पार्टी का अपना नजरिया है, हर लीडर का अपना नजरिया है, लोगों का अपना नजरिया है, वो अपनी अपनी सियासत कीजिए, बट रियासत के ऊपर आकर सियासत मत कीजिए। एक चीज अब यहाँ पर रुक जाइए, इससे अगली खबर के ऊपर चलते हैं। और वो अगली खबर जो है ना, वो कहते हैं ना बंदा की करे और बंदा क्या कहे इनका। हमारे विफाकी वजीर जो हैं इतलात और नशरियात के जनाब अता तारड़ साहब, सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम श्योर के बारिश है, रोज़ा भी रखा हुआ। भाई हैं मेरे, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ क्योंकि उनका हमारे एरिया के साथ लेना देना बड़ा है, हफ्जाबाद के साथ, और वो खुद भी गुजरावाला के हैं, तो मैं उस मुनासबत से भी बड़ी इज्जत करता हूँ अता साहब की। अता साहब ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी। मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर भी उसका जिक्र किया कि जनाब शांदाना गुलजार साहबा ने कोई लेटर लिख दिया है यूरोपियन यूनियन को, और उसको कहा गया है कि जनाब अब जीएसटी प्लस जो है, वो जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान से वापस ले लीजिए, और ये पाकिस्तान दुश्मन है पीटीआई वाले, और ये करते हैं और वो करते हैं। और उसके बाद वो तमाम नहीं समझ आती यार मैं कैसे इनके खिलाफ इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूँ कि मैं कौड़ चढ़ जाती है। अल्लाह की कसम मैंने गुस्सा आता है। वो एड्डे अनपढ़, एड्डे जाहिल, एड्डे कमकर और एड्डे बेवकूफ साफी ने साढ़े मुल्क दे कि वो तमाम के तमाम लोग ना लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं कि जब कोई पीएमएलएन का ने कोई करना होता है ना इस तरह का काम, प्रोपेगेंडा लैंड जो लग के खलोते होंगे कि मैं पहले ट्वीट करा, मैं पहले ब्लॉग करा, मैं शो पहले करांगा।
कैटेगोरिकली पीटीआई ने डिनायल किया है इसको, डिनायल दिया कि भाई हमने कुछ नहीं लिखा इस तरह का कि आप जीएसपी प्लस जो है उसका स्टेटस आप ले लीजिए पाकिस्तान से। सबसे पहले जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली डिनाइज राइटिंग एनी लेटर अर्जिंग यूरोपियन यूनियन टू रिवोक जीएसपी प्लस स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, नॉर इज द पार्टी इंक्लाइंड टू डू सो। ना पार्टी तहरीक इंसाफ इस तरह कुछ करना चाहती है और हमने किसी किस्म का कोई ऐसा खत नहीं लिखा यूरोपियन यूनियन को जिसमें कहा गया हो कि जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लें। ये कहा जुल्फी बुखारी साहब ने। फर्दर वो लिखते हैं, allegations leveled against PTI by Federal Information Ministry is merely a deflection to avoid talking about the fundamental issues at hand। हाँ, एक खत मेरी नज़र सुबह भी गुजरा, मैंने सुबह भी इसके ऊपर बात की थी, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की जो वॉल्यूशन पाकिस्तान के अंदर हुई है, जो पीटीआई क्लेम करती है, उसके ऊपर उन लोगों ने बात की हुई है और कहते हैं कि ये सिर्फ उसको उससे मुद्दा या उससे नजर हटाने के लिए इन्होंने पेटे ये डाल दिया कि जीएसपी प्लस एंड ऑल दैट। और इसके ऊपर क्या बंदा बात करे, मतलब शर्मिंदगी सी होती है कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। टू बी ट्रू, प्रोपेगेंडा हर तरफ से, प्रोपेगेंडा हर तरफ से, मार धाड़ का मामला चली जा रहा है, एक दूसरे पर अटैक के ऊपर अटैक आ रहा है। लेकिन अता तारड़ साहब, अब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अब आपको ट्रोल नहीं है, आप एक एमएनए हैं, आप वफाकी वजीर हैं, आप इलेक्ट होकर बिलावल भुट्टो जैसे जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार था वैसे उम्मीदवार को हराकर आप असेंबली में पहुंचे में आपको ख्याल करना चाहिए। आप जिस सियासी जमात के ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि पीटीआई ट्रोल ब्रिगेड और पीटीआई प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, वही काम आप खुद कर रहे हैं। और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी लपेट कर मैं जो एक्टिविटी है सारे दिन की वो एक ही दफ़ा आपके सामने रख दूँ। आई डोंट लाइक वेस्टिंग योर टाइम। मुझे लगता है कि मेरे से कहीं ज़्यादा वक्त उन लोगों का कीमती है जो देख रहे होते हैं। एक तरफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं अता तारड़ साहब, और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा, एक फैसल रांझा साहब उनके डिजिटल मीडिया के बहुत पुराने एक्टिविस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। कभी कभार मेरे खिलाफ भी काफ़ी बरसते हैं फैसल रांझा साहब, लेकिन चले हमारे तो दोस्त हैं। बरसना उनका हक है क्योंकि वो एक सियासी जमात के कारकुन है, मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो उनका अपना मामला है और मेरा अपना मामला है। फैसल रांझा साहब ने आज लिखा कि क्या हुकूमत तगड़ा डेफेमेशन लॉ बना पाएगी, इससे झूठ फेक न्यूज़ के खिलाफ बांधा जा सकता है, वरना यह धंधा ख़त्म नहीं हो सकता। हमेशा से कायल हूँ कि फेक न्यूज़ के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ जहाँ गलती कोताही हो जाए उसके ऊपर माफ़ी होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सहाफ़ी का इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये जब से मोबाइल व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ्लो कर रही होती है कि हर चीज़ को बहुत टाइम वेट नहीं भी किया जा सकता और हमसे इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है, लीक हो जाती है, गलती कोताही हो जाती है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, सब सहाफ़ियों से होती है, बड़े से बड़े सहाफ़ी से होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सहाफ़ी से हो जाती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसका फिल्टर जो है हमारे पास भी कोई नहीं है आज से, कहीं पर गलती कोताही हो भी जाती है। इस पर मरियम नवाज साहबा लिखते हैं, आई एम मेकिंग द लॉ फॉर पंजाब, कि मैं पंजाब के लिए कानून बना रही हूँ। मतलब उन्होंने असेंबली का जिक्र नहीं किया, काबीना का जिक्र नहीं किया, इलेक्टेड नुमाइंदों का जिक्र नहीं किया। शी सेड कि आई एम मेकिंग द लॉ फॉर पंजाब। ठीक है, आप कानून बना रही हैं पंजाब के लिए, तो क्या यही कानून अता तारड़ साहब की इस खबर के ऊपर जो इन्होंने जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? सवाल है ना। तो क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? किसी के ऊपर भी हो, कोई साफी हो तो भी करो, और यार फेडरल मिनिस्टर भी करेगा तो क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अता साहब की बहुत सारी इज्जत करता हूँ, उसकी बहुत सारी वजूहत है, उनकी रिश्तेदारी हमारे बिल्कुल इलाके में है और उसी एरिया के हैं और मल्टीपल रीजंस। लेकिन जहाँ आप गलत हैं, आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग देयर। आप जो कानून बना रही हैं सिर्फ ये साफियों का गला घोंटने के लिए, क्या सिर्फ साफियों को नौकरियों से निकलवाने के लिए, ऑफर करवाने के लिए, विक्टिमाइज करवाने के लिए? एक और चीज़ जाते जाते मैं आई थिंक मे बी डिफरेंटली, लेकिन दैट्स हाउ माई ब्रेन वर्क्स, इसी तरह मेरा दिमाग तो काम करता है। आप देखेंगे हर हुकूमत जो आती है, बुजदार ने भी लोगों को ऑफर करवाया था, मुझे नौकरी से निकलवाया था बुजदार ने, डंके की चोट पे कहता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि मुझे निकलवाया था, और पीटीए के लोगों को पता है कि बुजदार ने मुझे नौकरी से निकलवाया था। यार अब डिजिटलाइजेशन के दौर में आप जिस किसी बंदे को नौकरी से निकलवाते हो, आप उसको इंडिपेंडेंट कर देते हो कि जी आप यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर आप इंडिपेंडेंट हो जाए, आप खुल के बैंड बजाएं हमारी, क्योंकि परफॉर्म तो इस मुल्क के अंदर हुकूमतों ने जो करना होता है, स्पेशली पीडीएम की गवर्नमेंट्स ने, वो सानू सारा पता है। सो जब तक आप टेलीविजन के साथ कोई भी शख्स कनेक्टेड होता है, उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आप इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब आप किसी को ऑफर करवा देते हो, जब आप किसी की नौकरी खा जाते हो, तो फिर आप उनको इंडिपेंडेंट कर देते हो कि भाई खुल के आओ, खुल के आओ। और यही हरकत अता तारड़ साहब भी करेंगे कि लोगों को विक्टिमाइज करेंगे फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए। आप देखिएगा कि जो साफी बहुत ज़्यादा टाँटा करेंगे, उनको ऑफर हो जाएंगे, नौकरियों से निकल जाएंगे, और साथ चैनल कह देंगे कि हमारे पास फंड्स की कमी है, हमारे पास फंड्स नहीं है। और इसी तरह पंजाब में भी होगा, आप देखिएगा।
सो बस अजीब सी कहानी है, खिचड़ी वही जो खुद करते हैं उसी के खिलाफ कहते हैं हम कानून भी बना रहे हैं। आई होप एंड आई प्रे कि इसके ऊपर पीएमएलएन की जानिब से एक्सप्लेनेशन आएगी और वो एक्सप्लेन करेंगे कि जनाब ऐसी कहानी नहीं थी, बस वो गलतफहमी होगी हमें उस लेटर वाली एंड ऑल दैट। सो बेसिकली पीटीआई ने ऐसी कोई खदशत नहीं लिखा था, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब ने कैटेगोरिकली इसको कहा कि हमने कोई खत नहीं लिखा। और आई थिंक जुल्फी बुखारी साहब सेनेटर भी आ रहे हैं पंजाब से अगले पीटीआई के टिकट के ऊपर, हामिद खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब सेनेटर आ रहे हैं। सो एक जिम्मेदार अहदेदार जो है तहरीक इंसाफ का, उसकी जानिब से इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खबरें इतनी होती हैं कि मैं मैक्सिमम डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तमाम लोग तक पहुँचा सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।